गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। ठीक है, 1.1 हो चुका है, जिसने देखा नहीं है वो देख लेना। 1.2 में 1.2 करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी जरूरी है। प्रॉपर्टी है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का प्रॉपर्टी तुम 1.1 में पढ़ चुके हो, थ्योरम में ले चुका हूं। प्रॉपर्टी का क्या बोला है कि अगर किसी ट्रायंगल में अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, अगर एक लाइन किसी साइड को पैरेलल है और दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, देन द लाइन डिवाइड रिमेनिंग साइड इन सेम रेशियो। ये बोलता है बीपीटी कि अगर पैरेलल दिया होगा तो इस एक के नीचे एक लेना है। ये कौन बोलता है? बीपीटी। बट कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या उल्टा कहता है? क्या बोलता है कि वो बोलता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स, अगर एक लाइन डिवाइड कर रही, क्या कर रही? एनी टू साइड, एक लाइन दो साइड को अगर डिवाइड करी, कहां पर? इन सेम रेशियो। एपी और पीबी जो एक रेशियो है, दूसरा रेशियो कौन सा? ए और क्यूसी। अगर वो अगर सेम होगा, इक्वल होगा, एपी अपॉन पीबी एक रेशियो और दूसरा ए और क्यूसी दूसरा रेशियो, अगर वो इक्वल होगा, देन द लाइन पैरेलल टू अ थर्ड साइड। तो वो लाइन दूसरी साइड, थर्ड साइड को क्या होगी? पैरेलल होगी। इनको डिवाइड किया ना, तो थर्ड साइड बच्ची कौन सी? बीसी। तो ये लाइन उसको पैरेलल होगी। कौन कहता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी क्या कहता है? पैरेलल दिया होगा तो डिवाइड करता है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है? अगर डिवाइड करता होगा तो पैरेलल होगा। तो याद रखना ये बात, ठीक है। जब तक ये पता नहीं होगा, एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे पेपर में, एग्जाम्पल कैसे आते हैं? यहाँ पे 2 दिया रहता है, एग्जाम्पल से बताया तो यहाँ पे 4 दिया रहता है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 दिया रहता है। तुमको क्या करना है? एपी पेपर में ऐसा लिखना है, एपी अपॉन पीबी। एपी कितना दिया है? 2। ऐसा उसके आगे क्यों क्यूसी नहीं लिखने का, ठीक है। एपी और पीबी दिया है, यहाँ पे क्या है? 4। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 4, आगे ले लो। ए क्यू अपॉन क्यू सी, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, 8 1 जा 8 2 जा 16, सेम आ गया। तो यहाँ पे लिखना है एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, सेम आ गया है, इसलिए ये लाइन इसको पैरेलल है। याद रखना, तो पेपर में ऐसे आएगा, तो उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारी है, ये प्रॉपर्टी याद रखना, लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे वाले प्रॉपर्टी के बाद जाते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम हम लोग को बोर्ड से निकाल दिया गया है, ये थ्योरम बोर्ड में आने वाला नहीं है, ठीक है। ये थ्योरम बोर्ड में नहीं आने वाला, बट फिर भी मैं इसकी प्रॉपर्टी लेने वाला हूं, क्योंकि इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अगर किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल के एक एंगल का बाइसेक्टर क्या करता है? डिवाइड करता है ऑपोजिट टू इट्स, इसके ऑपोजिट जो रहेगा ना, उस ऑपोजिट के साइड को डिवाइड करता है रिमेनिंग साइड के साथ रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये ट्रायंगल का एंगल कौन सा है? ये ए बराबर, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये डिवाइड कर रहा है किसको? सामने वाली, उसके जो ऑपोजिट है, उसकी जो ऑपोजिट साइड है, मतलब कौन सी है? बीसी, उसको मतलब बीडी अपॉन डीसी करता है, किसके साथ? रिमेनिंग साइड के साथ। रिमेनिंग साइड कौन सी? ए बी और ए सी, तो इसके साथ वो क्या करता है? उसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पर अगर पेपर में तुमको कभी भी एंगल बाइसेक्टर आएगा, पेपर में दिया रहेगा कि एडी इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी, कुछ भी, किसका भी, और बताया था, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया पी क्यू आर, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी? ये है, ठीक है। इसके ऑपोजिट कौन सी? ये है, तो पी एस अपॉन एस आर अपॉन इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर आएगा। अगर ऐसे आता है एल एम एन पी, अभी एंगल बाइसेक्टर है, सामने वाली साइड है, मतलब एल पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू एल एन अपॉन एम एन, ऐसे आएगा। मतलब एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? सामने वाली साइड को डिवाइड करता है, मतलब बी डी अपॉन डी सी इक्वल रेशियो में रिमेनिंग साइड के साथ, मतलब ए बी अपॉन ए सी के साथ। तो यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन ए सी। तो अगर एंगल बाइसेक्टर दिया होगा तो ये करने का 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी। अभी हम लोग 1.2 लेते हैं, ठीक है। देखो 1.2 में क्या बोला है कि बताना वेदर लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। पैरेलल है या नहीं? पैरेलल है या नहीं? होगा
तो बीपीटी आएगा, और नहीं होगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा। तो यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब निकालना है या नहीं, तो एक के नीचे एक करके सामने नहीं लिखना है, सॉल्व करना है। तुमको पीएम दिया है 15 पीक्यू दिया है 25, एमक्यू नहीं दिया, ये दिया डायरेक्ट बड़ा वाला दिया है। तुम्हारा काम है अगर ये और बड़ा वाला दिया होगा तो छोटा वाला दूसरा निकालना। तो हम लोग कैसे करेंगे, पीएम प्लस एमक्यू इज इक्वल टू पीएम प्लस एमक्यू इज इक्वल टू पीक्यू। रीजन क्या होगा, पी डैश एम डैश क्यू। पीएम 15 दिया हुआ है, एमक्यू पता नहीं है, पीआर 25 दिया हुआ है, एमक्यू इज इक्वल टू 25 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10। सेम पीएन प्लस एनआर इज इक्वल टू पीआर, पी डैश एन डैश आर। पीएन दिया है 9, एनआर 8, पीआर 20। डायरेक्टली लिख देता हूं 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12। तो सबसे पहले हमारा काम है ये निकाल लेना। अब आते आगे बढ़ते हैं पैरेलल है या नहीं बताने के लिए। तो इसके नीचे ये ले लो पहले, Pn अपॉन एनआर इज इक्वल टू, ये मत लेना, उसके आगे अगर तुमने ये ले लिया मतलब तुमने बीपीटी दे दिया, मतलब तुमने पैरेलल पहले ही बता दिया, 0 मार्क मिलेगा एग्जाम में। हमको पैरेलल है या नहीं बताना है। तो Pn अपॉन एनआर, Pn हम लोग को कितना है 12, एनआर तुमको 8 दिया हुआ है। दोनों आते हैं 2 के टेबल में और 4 के टेबल में। बड़ा कौन है 4, 4 3 12, 4 2 8, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं पीएम और एमक्यू, पीएम अपॉन एमक्यू। पीएम कितना दिया हुआ है 15, एमक्यू कितना दिया हुआ है 10, 5 3 5 2 देखो सेम आया, तो सेम आया तो यहाँ पे लिखना है Pn अपॉन एनआर का जो वैल्यू है इज इक्वल है Pm अपॉन MQ से, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि हमने 1 और 2 में देखा कि दोनों सेम है इसलिए दोनों सेम आ गया। और जब ये सेम आ गया तो आएगा तुम्हारा Mn पैरेलल RQ। तो यहाँ पर आएगा लाइन NM पैरेलल साइड RQ। और ये पैरेलल क्यों है कि कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलता है कि जब ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में अगर साइड का रेशियो सेम होगा तब जाके वो थर्ड साइड को पैरेलल होगा। तो यहाँ पे आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट कैंसिल किया है बोर्ड ने, थर्ड कैंसिल किया है, मैं फोर्थ पे आ रहा हूं। ठीक है, इस साल हर साल पढ़ना है लेकिन इस साल फर्स्ट थर्ड कैंसिल किया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट मैं फोर्थ पे आ रहा हूं। मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB AQ अपॉन QC। डायग्राम में क्या दिख रहा है तुमको, P और B 60 दिख रहा है, लिख लो एंगल APQ इज इक्वल टू APQ इज इक्वल टू ABC। दोनों भी कितना दिया है 60 दिया है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे गिवन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया APQ कॉन्ग्रुएंट ABC। बट लेकिन ये तो क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन के ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल है। बट एंगल APQ and angle ABC are corresponding angles। But they are corresponding angle। So जब corresponding angle इक्वल आते हैं तब वो लाइन पैरेलल हो जाती है, मतलब PQ पैरेलल साइड BC। ठीक है, सेगमेंट PQ पैरेलल साइड BC आ गया,
क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है तो पैरेलल आ जाएगा, या फिर ऐसे दिया रहेगा एक के नीचे एक दिया होगा, जैसे मैंने पहले पढ़ाया। यहाँ पर देखो एक के नीचे एक आएगा तो भी पैरेलल आएगा, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल आता है तो भी पैरेलल आता है। तो सेक PQ पैरेलल साइड BC। कौन बोलता है? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट तुम आराम से लिख लेना, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो जब अब पैरेलल दिया है, और पैरेलल दिया होगा तो मैंने क्या बोला, जब पैरेलल दिया होगा तो एक के नीचे एक BPT बोलता है, ठीक है। तो सेक PQ पैरेलल BC, सो आएगा AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 कट किया गया इस साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था। देखो एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी है, अगर एंगल बाइसेक्टर लिखा भी नहीं है तो डायग्राम में दिख रहा है, देखो सिंबल दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिखना है सेगमेंट NQ is an angle bisector of angle N। N का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो मैंने क्या बोला, सामने वाले साइड को डिवाइड करता है, मतलब MQ अपॉन QP इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड के साथ MN अपॉन NP, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, MQ तुमको 14 दिया हुआ है, PQ तुमको पता नहीं है, MN तुमको 25 दिया है, और NP तुमको 40 दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई PQ इंटू 25, या तो यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हो, ये दोनों 5 के टेबल में आ रहा है, तुम्हारी मर्जी, 5 ऐसा करके 5 ऐसा कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। PQ इंटू 25, 14 0 जा 0, 14 4 जा 560, 560 डिवाइड बाय 25, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ? डिवाइड कर दो 560 को 25 से, 25 2 जा 50, कितना बचा 6, 0 लिया, 25 2 जा 50, कितना बचा 10, 0 लिया, 25 4 जा 100, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर PQ इज इक्वल टू 22.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने 6 करके दिया, वैसे सेम टू सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 तुमको आ जाएगा, मतलब सिर्फ 8 तुमको होमवर्क है। 9 कैंसिल किया हुआ है, 11 कैंसिल किया हुआ है, देखो 7 कैंसिल, 8 तुम होमवर्क करने वाले हो, 9 कैंसिल, 11 कैंसिल, सिर्फ 10 क्वेश्चन लेना है, और 12 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है एक्स इज एनी पॉइंट वगैरह जो क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है। यहाँ पर क्या दिया है, इन ट्रायंगल XD PQ पैरेलल D, पैरेलल आया मतलब BPD आया, तो यहाँ पर पैरेलल दिया है PQ पैरेलल D, देखो PQ पैरेलल D XED ट्रायंगल में, इसको ये पैरेलल है तो एक के नीचे एक ले लो, XP के नीचे PD, XQ के नीचे QB, XP के नीचे देखो XP के नीचे आएगा PD, XQ के नीचे आएगा QB, यहाँ पे QB दिया हुआ है, यहाँ पे भरना है तुमको, ओके। उसके बाद इन ट्रायंगल XEF वापस XQ के नीचे QB आएगा और XR के नीचे RF आएगा, XR के नीचे RF। अब अगर तुम देखोगे इन चारों में सेम कौन है, ये दोनों सेम है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू z, तो ये दोनों सेम गया खड्डे में, x इज इक्वल टू z सेम आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। xp के नीचे pd, xr के नीचे rf। अब देखो डायग्राम में
XP के नीचे PD, XP के नीचे PD और XR के नीचे RF दिया हुआ है। तो मतलब एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है साइड टू साइड्स को, ठीक है, इन द सेम रेशियो। देन द साइड पैरेलल टू अ थर्ड साइड कन्वर्स ऑफ बीपीडी बोला जाता है। इसलिए सेट PR, मतलब ये PR पैरेलल DF होगा कन्वर्स ऑफ बीपीडी। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड 1.2 इज कंप्लीट। ठीक है, बाय।